एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप लोग कि आहार अलग दिया हुआ है और पोषण अलग दिया हुआ है। आहार में दिया हुआ है वर्गीकरण और कार्य, और पोषण में दिया हुआ है सारे आपके न्यूट्रिएंट जो कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, जिसकी कमी से और उसके अधिकतर से होने वाले मल्टीपल डिजीज के बारे में आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद भोज्य समूह में देखेंगे कौन कौन से भोज्य समूह है, किस प्रकार के भोज्य समूह का संग्रहण करना चाहिए और उसको हमें ग्रहित करना चाहिए यानी खाना चाहिए, जिसमें हम जानेंगे कि आईसीएमआर ने क्या रिकमेंड किया है भोज्य समूह के बारे में। ठीक है, स्वामीनाथन जी ने क्या रिकमेंड किया है। तो इस तरीके से हम इस वाले पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। दूध, अंडा, फल, सब्जियां, वसा, तेल कितना मात्रा में लेना चाहिए, इसका पिरामिड भी देखेंगे कि अगर हम फूड की बात करें, जैसे अगर घुमा के क्वेश्चन पूछना हो, बहुत आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अभी तक कि कार्बोज और वसा और किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। लेकिन अगर मैं अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि इनका पिरामिड उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, अगर मैं दो सीक्वेंस यहां पर रख दूं आपसे, बस थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि हमें सीक्वेंस क्या है कि हमने रखा वसा, ठीक है, कार्बोज रखा, कार्बोहाइड्रेट रखा और यहाँ पर प्रोटीन रखा। ठीक है, प्रोटीन कार्बोज को आप चेंज भी कर सकते हो। तो इनका पिरामिड हमें कैसा दिखाई देगा, कैसा बनेगा, क्या ये उल्टा पिरामिड बनेगा या फिर ये सीधा पिरामिड बनेगा। अगर ये सीक्वेंस होगा तो वसा, क्योंकि ये बहुत ही मिनिमम मात्रा में हम लोग लेते हैं, तो वसा सबसे ऊपर रहता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ही मात्रा में हम लोग वसा का सेवन करते हैं, फैट का सेवन करते हैं। तो इसलिए आपको ये सब चीजें यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, बट पढ़ने टाइम में इन चीजों को ध्यान रखेंगे। दूसरा कि हर एक प्रकार के जो जितने भी चीजें इसमें दी गई हैं, चाहे वो आहार हो, पोषण हो, भोज्य समूह हो, पकाने की विधियां हो या फिर खाद्य संरक्षण की विधि हो, ठीक है, इन सबको थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री और कह सकते हो कि उस हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो कुछ वही डायरेक्शन हमें दिखा रहा था कि हमें इस रास्ते पे चलना है। ठीक है, तो होम साइंस से थोड़ा सा हटके फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिक्स करके पढ़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए, आज से स्टडी स्टार्ट करेंगे।